आज से हमारी रुद्र संहिता आरंभ होती है। रुद्र संहिता शिव महापुराण की द्वितीय संहिता, और यहां से कथा का एक क्रम चलेगा। आप जो शिव पुराण या शिव महापुराण, भागवत महापुराण, ये इत्यादि जो भी पुराण हैं, इन पुराणों में एक कथा का क्रम होता है। कथा के क्रम के अनुसार, उस कथा के क्रम को समझते हुए यदि आप उसको अपने साथ में लेकर चलते हैं और आप उसके साथ में बहते हैं, तो जब आप उसका यहां से जाने के बाद में अध्ययन करते हैं तो आपको पता पड़ता है, आपको समझ में आता है कि हाँ ये असल में है क्या। नहीं तो क्या होता है कि जब पहली बार व्यक्ति शिव पुराण पढ़ना शुरू करता है तो जब थोड़ा सा वो विद्येश्वर संहिता के आगे जाता है तो चक्कर में पड़ता है कि ये क्या हो रहा है, कहीं महाभारत आ रही है, कहीं रामायण के कैरेक्टर आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ, मतलब क्या चल क्या रहा। थोड़ा सा एक दुविधा की, कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो वो कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए बन जाती है क्योंकि कथा का क्रम पूरा, संक्षिप्त शिव पुराण जो है उसमें उसको बहुत संक्षिप्त से एकदम, क्योंकि वो समझो कि आप 20-25 श्लोक को उन्होंने एक पैराग्राफ बना दिया और वहां पे नीचे लिख दिया श्लोक नंबर 31 से लेकर के 36। अब वो उसमें भी फिर क्या होता है कि अपन जब पढ़ते हैं तो अपना अध्ययन जो होता है, अपन एकाग्र चित्त होकर के तो पढ़ते नहीं। अपन पढ़ रहे हैं, बीच में कहीं कोई काम हो गया, उठ करके गए, वो काम करके आए, और फिर उसके बाद में ऐसा नहीं, वो काम करके आए उसको फिर दिमाग में लेकर के इधर आकर के फिर वापस पढ़ने बैठे। अब आधा दिमाग वहां लगा हुआ, नजरें यहां लगी हुई हैं, फिर पढ़ भी रहे हैं। तो होता क्या है कि जब तक कोई ऐसा जो उत्तेजनादायक विषय हो, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो सबसे ज्यादा चटपटा मसाला आता है वो थाली में हमको याद रहता है, या हमारा बहुत ज्यादा प्रिय होता है वो याद रहता है, या हमको सबसे ज्यादा अप्रिय होता है वो याद रहता है। सामान्य जो रहती है वस्तु वो याद नहीं रहती। रोटी कितनी खाई भूल जाते, सब्जी में अगर नमक ज्यादा पड़ गया तो याद रहता है, वो तो साल भर बाद भी आदमी बता देता उस दिन सब्जी में नमक तेज था, उसके कारण फिर बवाल हुआ था घर में। तो ये क्या होता है कि जो उत्तेजना होती है, अब जैसे आप न्यूज देख रहे हो, समाचार चैनल देख रहे हो या अखबार पढ़ रहे हो, या ये सब चीजें जो होती है, इनमें एकाग्रता की विशेष आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि ये इनका जो ढांचा होता है, क्योंकि उनको आपको ऐसी चीजें बतानी कि आप उसके ऊपर स्वभाव का एकाग्र हो जाते हैं, आपको वैसे ही वो उस चीज में रस आने लग जाता है, क्योंकि एक तरह की उत्तेजना रहती है। अखबार तो फिर भी ठीक है, 24 घंटे जो समाचार चैनल चलते हैं वो तो लगातार आपको उत्तेजना देने का काम करते हैं। जो नहीं देने की खबर है वो बताएंगे, ऐसी ऐसी खबरें बताएंगे और उनको ऐसे मसाले के साथ प्रस्तुत करेंगे और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक साथ में, ऐसा लग रहा है कि समाचार चल रहा है, फिल्म चल रही। यहां तो ठीक है, यहां तो बैकग्राउंड म्यूजिक जरूरी है, नहीं तो आप सो जाओगे। ये विद्यालय हो जाएगा, फिर स्कूल हो जाएगा, मैं मार साहब हो जाऊंगा, आप स्टूडेंट हो जाओगे, नींद आ जाएगी। और वहां तो डर रहता है कि परीक्षा देनी, फेल हो जाएंगे तो सो गए। तो यहाँ तो परीक्षा का तो काम ही नहीं। तो ये क्या होता है कि एक उत्तेजना देते हैं, तो उस उत्तेजना के कारण आपको, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप पुराण पढ़ने बैठोगे तो तब आप पुराण पढ़ते समय क्या होता है कि आपको किसी प्रकार की उत्तेजना, कहीं किसी कथा में कोई कथा जब आपको समझ में आती है तो उसके साथ में आपको आपके मन में जागृति होती है, उस प्रकार की उत्तेजना, सात्विक उत्तेजना जो होती है वो एक अलग चीज है, उसमें आपको फिर वो कथा भी याद रहती है। इसलिए शिव पुराण जो पहली बार पढ़ता है उसको ये लगता है कि कुछ कथाएं याद रहेगी, कुछ तो मेरे दूसरी बार पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पहली बार पढ़ी, जबकि मैं पहले एक बार पढ़ चुका हूं। तो इसलिए एक तो उसका समूल जो होता है, पूरा का पूरा जो संपूर्ण शिव पुराण जो है, जो दूसरे प्रकाशनों से, गीता प्रेस की जो है, गीता प्रेस की भी संपूर्ण भी आई है अभी, किंतु अभी उसको जरा थोड़ा सा और वो लोग अभी उसको मात्र संस्कृत में निकाली, उसको संस्कृत और हिंदी करके और फिर निकालेंगे। तो उसको 2 भाग में आएगी, जैसे भागवत जी 2 भाग में, 2 भाग में आएगी। संपूर्ण भी पढ़ो, पर पढ़ने के अलावा जैसे आप संक्षिप्त को भी आप अगर एक बार यहाँ पे सुनने के बाद में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि संक्षिप्त में भी कथा का क्रम नहीं टूट रहा है। हम उसको उस तरह से पकड़ नहीं पाते, इसलिए क्या होता है कि जब प्रथम बार और पहली बार, हम तो ऐसा है कि कोई गुरु परंपरा से साधु महात्माओं के साथ में रहने वाले लोग तो है नहीं, हम सामान्य लोग। टीवी में भी अगर हमने मान लो कि शिव पुराण का प्रवचन सुना या
किसी महात्मा के पास में जाकर के सुना, उस महाराज ने जैसी सुनाई वैसी कथा, उतनी कथा हमको पता है, टीवी में हमने देखी, टीवी में देखते देखते भी वही होता है जो किताब पढ़ते पढ़ते होता है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि 2 घंटे 1 घंटे का जो प्रवचन प्रतिदिन का एपिसोड आता है वो देख लिया, दूसरे दिन कहीं काम से निकल गया तो वो 1 दिन का मिस हो गया बीच में। अब उसके बीच में वो कथा का क्रम कहीं बदला नहीं बदला, या महाराज जी का ध्यान रहा कि नहीं रहा उस चीज में, वो उसके कारण फिर क्या होता है कि जब कथा को पढ़ने बैठते हैं, जब पुराण को पढ़ने बैठते हैं, तो उस समय पर ये परेशानी आती है। ये मैं किनके लिए बता रहा हूं? जो गंभीरता से उसको पढ़ना चाहते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं उनको तो उनके लिए तो है ही नहीं। ये कथा किस लिए होती है? क्योंकि एक संपूर्ण शिव पुराण जो होता है ये संक्षिप्त है। संक्षिप्त की भी सारी की सारी कथाएं हम 5 दिन में या 7 दिन में या 9 दिन में नहीं कर सकते। 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं और अनेक अनेक वृत्तांत है। तो इसका जो जिसको कहते हैं फॉर्मेट, या इसका जो संरचना है या इसका जो ढांचा है, वो ढांचा इस प्रकार का है कि कथा के अंदर कथाएं चलती, संवाद के अंदर संवाद चलते। जैसे अभी तक विद्येश्वर संहिता में क्या हुआ था? विद्येश्वर संहिता में संवाद किनका चल रहा था? शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि और सूत जी का। अब यह संवाद आपका आखिरी तक चलेगा क्योंकि यह मुख्य संवाद है। कथा का मुख्य संवाद जो है शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि और सूत जी के बीच में। इसके बीच में फिर दृष्टांत देंगे वो, तो दृष्टांत देंगे तो दृष्टांत में कभी नारद और ब्रह्मा जी का संवाद आएगा, फिर बहुत लंबा चलेगा। उस संवाद के अंदर भी फिर बीच बीच में संवाद आएंगे, सनत कुमार जी व्यास जी के संवाद आएंगे, फिर उसके बाद में वामदेव ऋषि और कार्तिकेय स्वामी के संवाद आएंगे। इस तरह से संवाद के भीतर संवाद चलते 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 कथा का एक क्रम रहेगा। वो क्रम में जाकर के वायवीय संहिता, जो अंतिम 2 भागों में इसकी संहिता है, वायवीय संहिता में जाकर के वो कथा का पूरा क्रम पूरा होगा। तो जब आप उसको 5 दिन की उस कथा को या 7 दिन की उस कथा को आप उस क्रम से देखोगे और उस क्रम से उसको समझोगे, तो आपको पुराण जब आप घर पे पढ़ोगे तो पढ़ने में सरल रहेगा और तब आपको उसके अर्थ भी खुलेंगे। क्योंकि वस्तुतः जो होता है कथा में ऐसा होता है कि हमारे पास में इतना समय होता नहीं है। हमारे पास में 2-2.5 घंटे 3 घंटे का समय होता है। 2 बजे का समय देते हैं, 3 बजे तक लोग इकट्ठे होते हैं। उधर 5 बजे का समय है तो 4:30 बजे से सब करवटें बदलने लगते हैं कि अबे आरती होगा। सबको थोड़ा मतलब जो है क्या, हाँ तो इसलिए वस्तुतः देखा जाए तो इसलिए 2 से 5 का समय इसीलिए बताते हैं कि 2 से 5 का समय का मतलब यह है कि अपने को 2 घंटे मिल रहे हैं मुश्किल से। अब 2 घंटे में इसको, एक तो ये कथाएं हैं, ये प्लेन सूत्र नहीं आपके सामने, जैसे पतंजलि की योग सूत्र वैसा नहीं, प्लेनली लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट जो बात है वो वैसी की वैसी लिखी हुई नहीं है। ये इशारे में बात करेंगे क्योंकि इसमें सभी लोगों की अभिरुचि जागृत रख के और वो बात करते हैं। पुराणों की जो रचना हुई है, पुराणों की रचना इस हिसाब से हुई है तो सामान्य व्यक्ति और विशिष्ट से विशिष्ट व्यक्ति उसमें अपने काम के लायक वस्तु निकाल ले। दार्शनिकों के लिए भी खूब सामग्री, दार्शनिक आराम से इसमें खूब वो कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। साधकों के लिए भी सामग्री है, साधक अपने हिसाब से सोच विचार कर सकते हैं, साधक अपना अर्थ निकाल सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए भी है। सामान्य व्यक्ति का क्या होता है? सामान्य व्यक्ति कैसा होता है? सामान्य व्यक्ति रहता है, उसका अवचेतन हमेशा बच्चे की तरह रहता है। और बच्चे को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? बच्चे को कहानी सबसे अच्छी लगती है। बच्चे को कहानी सुनाता है, बच्चा बैठा रहेगा चुपचाप, उसको कहानी सुनाना। अभी आज की तारीख में कहानी क्या टीवी में दिख रही है, तो टीवी को पकड़ के बैठे रहते, कार्टून चैनल देखते रहते 10-10 मिनट घंटे तक बैठा आप नहीं हटाओगे तो हटेंगे ही सामने से। तो क्या वो भी तो कहानी सुना रहे? पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग सुनाते थे, तो बुजुर्गों को पकड़ के बैठे रहते थे। दिन हो रात हो तो फिर ज्यादा परेशान करते थे तो उनको डराना पड़ता था, अरे दिन में कहानी नहीं सुनना, नहीं तो मामा जी रास्ता भूल जाए। तो फिर उनको कहते थे रात में सुनना। फिर बेचारों को उनको भी लगता था कि मेरा मामा कहीं रास्ता भूल जाए, ऐसा नहीं वो कहीं का कहीं निकल जाए बेचारा, साल में 2-3 बार तो आता मुश्किल से। तो ऐसे भय भी हमको देते थे, ज्यादा कहानियां सुनने के पीछे पड़ते थे। तो ये इसलिए ये इनका मनोविज्ञान पुराण लिखने वालों का, व्यास जी इत्यादि जो है, व्यासपीठें जो है, इनका कितना गहरा अध्ययन था मनुष्य का, कि इन्होंने सोचा कि जो वेद के अंदर शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष इत्यादि वेद के 6 भाग है, तो उन 6 भाग में से एक भाग शिक्षा को ली। इस शिक्षा को कैसे पहुंचाएंगे जनता तक?
सीधे सीधे शिक्षा के सूत्र अगर लिख देंगे तो लोग तो इतने परिपक्व है नहीं, और सीधे सीधे उपदेश ग्रहण करने की सबकी क्षमता भी नहीं होती। तो बोले इनको कथाओं में रखो, कथाएं बनाओ ऐसी, उन कथाओं के माध्यम से इस सत्य को वहां तक पहुंचाओ। तो फिर जैसे जैसे जनता परिपक्व होगी वो अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालेगी, हर व्यक्ति का अपना अर्थ निकल जाएगा उसमें से, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेगा। फिर अगर उस अर्थ का कोई अनर्थ कर रहा होगा तो उसके लिए आचार्य पीठ, अर्थ हो रहा है वहां तक तो ठीक है, अर्थ में अगर उसके अंदर जो मूल बात है वो मूल बात अगर पहुंच रही है किसी भी स्तर पे, सामान्य व्यक्ति के लायक हो या साधक के लायक हो या दार्शनिक के लायक हो या ऋषि के लायक हो, जो उसकी मूल बात है और जो उसका मूल संदेश है, जो उसके देशना है, वो वहां तक पहुंच रही तो ठीक है। और उसका यदि कोई अनर्थ कर रहा है तो फिर निर्णय करते हैं आचार्य पीठ, नहीं भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा। तो यहां भी मंगलाचरण रुद्र संहिता में वही सूत जी इत्यादि 88,000 सोनक इत्यादि ऋषि और सूत जी, इनका संवाद चल रहा है। कहां चल रहा है? प्रयागराज। शिव पुराण की घटना जो है वो प्रयागराज गंगा तट की घटना है। रुद्र संहिता का मंगलाचरण करते हुए व्यास जी बोलते हैं, विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वमनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यरूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। वन्दे शिवं त्वं प्रकृतिरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तं हि स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नभोवदन्तर्बहिराविस्थितो यः। वन्देऽन्तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वस्त्रष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलौवत्तम्। 3 श्लोकों में रुद्र संहिता का मंगलाचरण। कल भी चर्चा हुई थी हमारी कि मंगलाचरण क्या होता है। मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ का मुखमंडल होता है, आवामंडल, मुखमंडल होता है उसका, कि उसके जैसे हम किसी व्यक्ति को चेहरा देख करके एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में भेद करते हैं, जब तक उस व्यक्ति के से बातचीत नहीं होती तब तक उसका व्यवहार नहीं पता चलता, जब तक वो कोई अपने शरीर से हाव चेष्टा प्रकट नहीं करता तब तक भी उसका भेद पता नहीं चलता, लेकिन चेहरे से पता चल जाता है। एक व्यक्ति और उसके पास खड़ा हुए व्यक्ति, दोनों के चेहरे कभी समान नहीं होते, ऐसे 10-5% तो फर्क होता ही है। तो इसलिए इनको क्या कहा है, मंगलाचरण को चेहरा कहा गया है। इससे क्या होता है, पुराण की पहचान होती है या उस ग्रंथ की पहचान होती है। वो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, ज्योतिष के ग्रंथ ले लो, तंत्र के ग्रंथ ले लो, पूजा पाठ पद्धति के ग्रंथ ले लो, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं सभी ग्रंथ जो है मंगलाचरण से शुरू होते हैं। मंगलाचरण में उसके प्रतिपाद्य देवता की अभिवंदना करके और हम आगे चलते। इस मंगलाचरण का अर्थ क्या है, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय इत्यादि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरिजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर है, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वभाव से उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके बाहर और भीतर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारा जगत सदा सब ओर से जिसके आसपास ही भ्रमण करता है, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूं। इन 3 श्लोकों में यह बताया गया है कि रुद्र संहिता का विषय क्या होने वाला है। भगवान की अभिवंदना करते करते उनके जो लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों में यह बताया है कि वो सृष्टि के आदि करता है। तो ये कहलाता, रुद्र संहिता का प्रथम खंड क्या कहलाता? सृष्टि खंड कहलाता। इसमें सृष्टि का वर्णन बताया जाएगा, सृष्टि किस प्रकार से।
सृष्टि क्रम बताने का उद्देश्य क्या होता है? सृष्टि क्रम बताने का उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच का भेद मिटे, उस एक परमेश्वर से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिए सारे के सारी सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मात्र जो भी हैं, सब उसी परमेश्वर से आए हुए उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। इसलिए बिना किसी कारण के किसी के प्रति तुच्छता का भाव रखना या किसी के प्रति अपमान का भाव रखना ये शोभनीय नहीं। इसलिए हमको बार बार सृष्टि क्रम बतलाया जाता है। अपने अस्तित्व का बोध, उसको कहते हैं सृष्टि। मुनियों ने इस बार फिर प्रश्न किया कि जो साध्य साधन खंड वाली शुभ एवं उत्तम कथा है विद्येश्वर संहिता, उसको हमने सुन लिया है, किंतु फिर भी हमारा मन उससे भरा नहीं। तो आप हमें कुछ और शिव तत्व के संबंध में जानकारी दीजिए, कुछ और शिव तत्व के संबंध में हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, जैसे लोभी मनुष्य को कितना भी धन प्राप्त हो जाए किंतु उसकी तृष्णा, लोभ की, उसकी जो धन प्राप्त करने की तृष्णा जो है वो कभी तृप्त नहीं होती, वैसे ही परमात्मा प्रेम रसिक जो होते हैं उनकी स्थिति भी उस लोभी के समान होती है। क्या उनको कितना भी भगवान के गुणों का कीर्तन, गुणानुवाद कितना भी कर दो उनके सामने, उनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ तृप्ति नहीं हुई, अभी थोड़ा सा और कुछ और सुनने को मिले, कुछ और आनंद मिले। तो ये एक तरह से क्या, इसको भागवत जी में क्या बोला, रस लंपटा बोला है। भागवत जी में जब पहला स्कंद का पहला या दूसरा अध्याय है तो उसमें उसकी भागवत जी की विधि बताई है। तो विधि में बताते हैं, बोले कि इनको सब रस लंपटों को आमंत्रित करो। रस लंपट बोला, रस लंपट। लंपट किसको कहते हैं? लंपट उस पुरुष को कहते हैं जो स्त्रियों के पीछे पागल रहता, मजनू टाइप का जिसको कहते हैं, वो उसको कहते हैं रस लंपट की। ये रस लंपट, ये लंपट होता है। रस लंपट कौन होता है? जो भगवत रस के पीछे उसी प्रकार से पागल है जैसे एक मनुष्य। तो उनको कहा है कि इन रस लंपटों को, ये जैसे एक आसक्त पुरुष स्त्री के पीछे पीछे घूमता रहता, अपमान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो वहां जा करके और बार बार पिटता करता है, लेकिन फिर भी स्त्रियों का पीछा नहीं छोड़ता और वहां पे अपने मन की करता है वो जितने हो सके। तो ऐसे ही जो भगवत रस के रसिक जो हैं, जो भगवान के परमात्मा के रस के जिनको व्यसन हो गया है, वो भी, उनकी भी हालत उस जैसी हो जाती है कि वो कितना भी अपमान हो जाए, वैसे अपमान नहीं होता, लेकिन अपमानजनक स्थिति में भी वो भगवान का गुणानुवाद सुनने के लिए तैयार रहते हैं। उनको इस प्रकार, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको वहां पे कोई किसी प्रकार की पूछ परख मिल रही कि नहीं, उनको कोई सम्मान प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने सम्मान को पीछे रख करके जो परमात्मा के प्रेम में इधर उधर भागा फिरे, तो उसको कहते हैं रस लंपट। तो इसी प्रकार के शब्दों का सूत जी यहाँ इन ऋषियों के लिए प्रयोग करते हैं शब्द के, ये तुम भी जो हो ऋषियों, तुम भी इसी प्रकार के हो जैसे कोई लोभी मनुष्य होता है। वहां पे लंपट का उदाहरण दिया। भागवत थोड़ी श्रृंगार रस प्रधान है, तो यहाँ पे लोभ